આજે આપણે ધોરણ 7માં હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ 2 તબ યાદ तुम्हारी आती है નો અભ્યાસ કરીશું। प्रश्न 1 अ सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। 1. मैदानों में हरियाली कब लहराती है? जब छप छप बूंदें गिरती है। 2. कलियां दरवाजे खोलकर कब मुस्कुराती है? सुबह होती है। 3. खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। वाक्य में रेखांकित शब्द लहर का क्या अर्थ होता है? तो लहर का अर्थ होता है तरंग। 4. सृष्टि की रचना करने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होता है? सिरजनहार। 5. सही शब्द चुनिए। मस्ती। 6. शब्दार्थ की गलत जोड़ पहचानिए। हरियाली, बंजर जमीन। प्रश्न 1 ब काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। जब छमछम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है। प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। 1. सुबह होते ही चिड़ियों के अलावा कौन कौन अपनी प्रतिक्रिया देते हैं? जवाब: सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं। रात का अंधेरा दूर होने लगता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है। पंछी चहकने लगते हैं। कलियां खिलने लगती है। फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है। प्रश्न 2 हमें प्रभु की याद कब कब आती है? जवाब: हमें प्रभु की याद तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर आती है। प्रश्न 3 ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है? जवाब: ज़्यादा बारिश होने के कारण जगह जगह पानी भरने लगता है। ज़्यादा बारिश होने से गंदगी, मच्छर या कीड़े मकोड़े पनपने की ज़्यादा आशंका रहती है। किसानों को खेतों में नुकसान होता है। वाहन व्यवहार ठप हो जाता है। ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ भी आने की आशंका रहती है। प्रश्न 4 बारिश न होने से क्या होता है? जवाब: बारिश न होने से धान, मक्का, गन्ना, बाजरा सहित अन्य फसलों की पानी की ज़रूरत पूर्ण नहीं होती। बारिश न होने से पीने का पानी की तंगी रहती है। नदी नाले सूख जाते हैं। पशु पक्षी पानी की तंगी से व्याकुल हो उठते हैं। प्रश्न 5 छम छम जैसे अन्य शब्दों को ढूंढकर लिखिए। खोज खोज, चमचम, ठंडी ठंडी, छम छम। प्रश्न 6 हरियाली लहराने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है? जवाब: हरियाली का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हरियाली लहराने से किसान खुशखुशाल हो जाते हैं। हमारे जीवन के लिए उपयोगी औषधियाँ, फल फूल और कई चीज़ें हमें आसानी से मिल सकती है। प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए हरियाली अनिवार्य है। प्रश्न 7 बारिश किस स्वरूप में धरती पर गिरती है? जवाब: वर्षा ऋतु में बादल बरसते हैं, तब पानी की बूंदें छम छम की आवाज़ करती है। ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही है। उस समय बिजली भी चमकती है। ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। प्रश्न 3 उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। खुशी, आनंद। दुनिया यानी जगत। खुशबू यानी सुगंध। लहर यानी तरंग। उदाहरण खुशी, आनंद। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपसे मिलकर मुझे बहुत आनंद हुआ। 1 दुनिया, जगत। दुनिया बहुत मस्तानी है। जगत बहुत मस्ताना है। 2 खुशबू, सुगंध। अगरबत्ती की खुशबू आ रही है। अगरबत्ती की सुगंध आ रही है। 3 लहर, तरंग। पानी की लहर आ रही है। पानी का तरंग आ रहा है। प्रश्न 4 उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण याद, यादें। वाक्य प्रयोग मुझे आपकी याद आती है।
मुझे आपकी यादें आती है। एक चिड़िया चिड़िया, पेड़ पर चिड़िया है, पेड़ पर चिड़िया है। बे लहर लहरे, पानी की लहर आ रही है, पानी की लहरें आ रही है। 3 बिजलिया बिजली, बिजली गिर रही है, बिजलियाँ गिर रही है। कली कलिया, बगीचे में कली खिल रही है, बगीचे में कलियाँ खिल रही है। लड़का लड़के, वहाँ लड़का खेल रहा है, वहाँ लड़के खेल रहे हैं। प्रश्न 5 निम्नलिखित शब्दों का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। 1 हरियाली, हरे भरे पौधों का समूह। मस्ती, आनंद उल्लास। लहर, तरंग, हवा का झोंका। चिड़िया, पंछी, गौरैया। 5 सिरजनहार, ईश्वर। 6 जग, दुनिया, संसार। प्रश्न 5 निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर लिखिए। शब्दकोश के क्रम के आधार पर पहला शब्द आएगा कंगन, फिर कागज, फिर क्षमा, फिर जंगल, बाद में ज्ञान। प्रश्न 5 क नीचे दिए गए शब्दों के तुरंत बाद शब्दकोश में आने वाला शब्द लिखिए। बहुत, तो उसके बाद आएगा भाई। मैदान, तो इसके बाद का शब्द आएगा यौवन। मुस्कान, युग। बाहर, भालू। खुशी, गमला। पथिक, फणस। અહીંયા આપણે જે શબ્દ આપેલો છે એનો જે પહેલો અક્ષર છે એની પાછળ આવતા અક્ષરવાળા શબ્દો આપણે લખ્યા છે। प्रश्न 6 कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर प्रश्न वाक्य बनाइए। 1 वेदांत दौड़ रहा है, कौन? कौन दौड़ रहा है? 2 धरती पर बारिश गिर रही है, कहाँ? बारिश कहाँ गिर रही है? 3 सुबह में चिड़िया खुशी के गीत गाती है, कब? चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? 4 शेठ ने कुत्ते के गले में पट्टा बांधा, क्या? शेठ ने कुत्ते के गले में क्या बांधा? 5 शिकारी ने गोली से हिरण को मारा, किससे? शिकारी ने हिरण को किससे मारा? 6 मुक्त होने से कुत्ता खुश हो गया, क्यों? कुत्ता क्यों खुश हो गया? 7 मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, कैसा? मैं सबके साथ कैसा व्यवहार करता हूँ? प्रश्न 6 सही वाक्य के सामने बॉक्स में सही का निशान कीजिए। तो અહીંયા આપણને 3 अलग अलग वाक्यों આપેલા છે, એમાંથી સાચા વાક્યની સામે ખરાની નિશાની કરવાની છે। તો પહેલામાં સાચું વાક્ય છે लड़कियाँ खेलती है। બીજામાં सेहत के लिए मुस्काना ज़रूरी है। ત્રીજામાં अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चौथाમાં लाखा चकित हो गया। प्रश्न 7 निम्नलिखित भावार्थ वाली वाक्य पंक्तियाँ लिखिए। तो અહીંયા આપણને કાવ્ય પંક્તિનો અર્થ આપેલો છે, એ અર્થ દર્શાવતી કાવ્ય પંક્તિ લખવાની છે। 1 दूर दूर आती हुई ठंडी हवा मस्ती लेकर आती है, तब हे जगत पिता परमपिता परमात्मा तुम्हारी याद आती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। 2 सुबह होते ही कलियाँ अपने दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काती है। कलियों की मुस्कान से सुगंध की लहरें बाहर आकर दौड़ लगाती है। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहर जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। प्रश्न 7 निम्नलिखित पंक्तिओं का भावार्थ लिखिए। तो અહીંયા આપણને पंक्ति આપેલી છે, એનો અર્થ લખવાનો છે। 1 जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। चिड़िया भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के गीत गा रही है। 2 मैदानों में बनबागों जब हरियाली लहराती है। वर्षा ऋतु में छमछम वर्षा की बूंदें गिरती है और चमचम बिजली चमकती है, जब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है। जो तमने मारो आ विडियो गम्यो होय तो एने लाइक, शेर अने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। तो आवा नवा विडियो मेळवता रहो अने जोता रहो। थैंक यू।